सो हेलो पोकेडाक्यूज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आप सभी को पता है कि ऐश ने कितने अमेजिंग लीग बैटल्स किए हुए हैं आज तक। तो यार आज हम रैंक करने वाले हैं ऐश के बहुत ही सारे अमेजिंग लीग बैटल्स को, जिनमें यार आप सभी को आज के वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो को। तो चलो स्पार्की इंट्रो लगाते यार। यहाँ कोमल सी गोरी थी मेरी तरह, वो भी थोड़ी टपोरी थी। बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। Charge, brother, charge, 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 boss, charge, 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 boss, charge. टॉप 5 पे आता है ऐश का जोटो लीग बैटल। ये एक ऐसा लीग था जिसमें ऐश के स्किल्स और मैच्योरिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुए थे कंपेयर टू कैंटो और ऑरेंज आइलैंड के से। यार इस लीग पे ऐश ने शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था एंड ऐश ने इवन उसका चाइल्डहुड राइवल गैरी ओक को भी हारा चुका था इस लीग पे। एंड ऐश ने यार उसके सारे एक्सपीरियंस ओल्ड पोकेमॉन को भी इस लीग पे वापस ले आया था, जो कि यार उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज। फिर यार आता है ऐश वर्सेस हैरिसन का बैटल, जिसमें भी ऐश ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बैटल करी थी शुरू से लेकर एंड तक। उसने यार ऐश हैरिसन पे प्रेशर तो रखा ही था, लेकिन यार जब उसका ब्लेज़कन आया ना तब तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उसने इवन चार्जर को भी हारा चुका था। बट यार मैं बोलूँगा कि ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि यार जब ब्लेज़कन बेलीफ से बैटल कर रहा था तब यार ब्लेज़कन थोड़ा बहुत ताकत तो हो ही चुका होगा, क्योंकि यार वो एक पोकेमॉन से लड़ रहा है तो भाई वो कुछ ना कुछ ताकत होना चाहिए। उसके बावजूद भी यार उसने ऐश का चार्जर को हराया, जिसने भाई एक भी अटैक नहीं लिया एंड वो बिल्कुल ताका ही नहीं था। एंड यहाँ पे यार चार्जर को टाइप एडवांटेज भी था, जिससे यार उसे कुछ विंग अटैक जैसे फ्लाइंग टैप मूव्स भी आते हैं। एंड यहाँ पे यार वो साइस्मिक टॉस अटैक जो कि ब्लेज़कन को लग जाता ना भाई, तो कब का बैटल खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते ना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था ऐश के लिए, तो इसके कारण यार ये टॉप 5 पे आता है। तो यार टॉप 4 पे आता है ऐश का कैंटो लीग बैटल। वेल आप सोच रहे होगे कि मैंने इसे जोटो लीग से आगे क्यों रखा, क्योंकि यार इस लीग पे ऐश को जीतने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कैंटो लीग ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर ऐश वर्सेस रिची का बैटल ठीक ठाक होता ना तो भाई ऐश के लिए कैंटो लीग कुछ भी नहीं था। आप खुद ही सोचो यार, अगर राउंड 1 में ऐश ने एक ही पोकेमॉन से ओपोनेंट के सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया तो आप सोच सकते हो कि उसका पोकेमॉन्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। भले ही ऐश इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं था कैंटो लीग पे, लेकिन उसके सारे पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन हुए थे एंड उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। यार ऐश के पास कुछ फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स थे एंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन्स थे, तो मेरे ओपिनियन में यार ऐश कैंटो लीग को जीत सकता था। एंड यार आपको ये याद होगा कि इस बैटल में टीम रॉकेट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ थे, जिससे ऐश हार गया था। क्योंकि देखिए यार उस एपिसोड में आपको याद होगा कि टीम रॉकेट रिच का रूप लेके ऐश को फंसा रहे थे उनके प्लान में एंड ऐश फंस भी गया। आई डोंट नो भाई ऐश इतना डम क्यों था उस पे। तो यार इसी प्रोसेस पे ऐश के बहुत ही सारे पोकेमॉन्स थक चुके थे जब वो उसने बैटलफील्ड तक पहुंचा एंड वो रेडी भी नहीं था। तो भाई रेडी नहीं है तो क्या ही बैटल करके, उसने उसके टीम को रेडी नहीं। तो यार ये ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। एंड साथ ही साथ इस बैटल पे पोकेमॉन कंपनी की भी बहुत गलतियां हैं, जैसे कि यार स्पोर्टल जब सो गया था तब उसने बैटल को हार गया। भाई ये सीन मैंने खबर भी नहीं देखा। अभी देखो यार पोकेमॉन गेम्स में अगर पोकेमॉन सो जाता है तो बैटल से वो हार नहीं जाता है, जब तक वो उठा नहीं या फिर वो फेंट नहीं होता तब तक वो बैटल पे रहता है। लेकिन यहाँ पे यार ये सब कुछ हुआ तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। आई नो कि तब इतना डेवलपमेंट नहीं था एनिमे में, लेकिन स्टिल इट्स एन रूल। एंड यार मैंने ये भी देखा है कि पोकेमॉन ट्रेनर फॉरफिट हो सकता है, लेकिन यार इस बैटल पे खुद एक पोकेमॉन ने फॉरफिट कर दी, जिसके वजह से ऐश हार गया। मैं बात कर रहा हूँ चार्जर की। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलतियां हैं, एरर्स हैं पोकेमॉन कंपनी की तरफ से। अगर ये सारे इंसिडेंट्स इस बैटल में नहीं होते तो मे बी ऐश कैंटो लीग को जीत सकता था। तो आप समझ गए होगे मैं इसे टॉप 4 में क्यों रखा हूँ। तो यार टॉप 3 पे आता है ऐश का होइन लीग बैटल। तो यार होइन ऐश का मैच्योरिटी लेवल एंड स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड ये डिजर्व करता है लीग को जीतना। लेकिन जब ऐश वर्सेस टाइसन का बैटल हुआ था ना भाई, वो लिटरली बहुत अनफॉर्चुनेट था ऐश के लिए। उसने यार पहले से लेकर अंत तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बैटल करी थी, लेकिन मुझे यार वर्स्ट सिनेरियो तब लगा जब ग्रोवाइल मेटाग्रॉस से हार गया। आई नो कि यार वहाँ पे ग्रोवाइल को टाइप एडवांटेज नहीं था, लेकिन स्वेलो से मेटाग्रॉस ने पहले बैटल कर चुका था एंड आई नो कि स्वेलो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था तब, लेकिन उसने बहुत डैमेज तो की थी मेटाग्रॉस को, बहुत तो नहीं लेकिन कम डैमेज, जो कुछ भी हो डैमेज तो की नहीं उसने। तो यार मे भी यहाँ पे चांसेस तो बनते हैं ग्रोवाइल को कि वो मेटाग्रॉस को हारा भी सकता था, लेकिन वो हारा नहीं पाया। तो मुझे यार वो सिनेरियो ये लगा इस बैटल पे, अगर वो मेटाग्रॉस को हारा सकता था तो भाई मे बी ऐश के लिए ये और भी ज़्यादा आसान होता। एंड अगर वो टाइसन को ही हरा देता
तो भाई क्या होइन लीग उसके लिए कुछ भी नहीं था। I mean, उसे चांसेस तो हैं होइन लीग को जीतने के लिए। एंड यहाँ पे एक और वर्स्ट सिनेरियो ये भी था कि यार पिकाचू मियोट से हारना। वेल देखो यार, मुझे पता है मियोट को बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था पहले से, एंड पिकाचू को भी बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। तो यार पिकाचू के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मियोट को हरा सकता था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पिकाचू ने हार गए। एंड यार इस लीग पे ऐश ने उसके कोई भी ओल्ड पोकेमॉन्स को नहीं लाए, लेकिन अगर लाता तो भाई उसे और भी ज्यादा आसान होता ताकि ये लीग को ऐश जीत सके। लेकिन यार उसके मेच्योरिटी के बेसिस पे ऐश को इस लीग को जीतना चाहिए था। तो यार टॉप 2 पे आता है ऐश का सिनो लीग। तो यार सिनो लीग, इस लीग पे यार ऐश ने उसके सारे ओल्ड पोकेमॉन्स को वापस ले आए थे। एंड ये ऐश का मेच्योरिटी लेवल एंड स्किल लेवल आपको पता है कितना हाई लेवल के हैं, एंड उसके पोकेमॉन टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। बट यार मुझे पता नहीं कि पोकेमॉन कंपनी टोबियास को क्यों इस एनिमे में ले आया, क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर उसके कोई आइडेंटिटीज हमें पता नहीं है। वो सिर्फ यार इसीलिए आया था ताकि वो ऐश को हरा सके एंड चले सके चैंपियन टाइटल लेके। वेल यार आप खुद ही सोचो कि ये कोई 2 लेजेंडरी पोकेमॉन से या फिर पूरा लेजेंडरी टीम को कौन ही हरा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ऐश के लिए टोबियास को हराना। एंड मुझे पता नहीं पोकेमॉन कंपनी ने इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को लीग पे क्यों ले आए थे। एंड यार इस बैटल पे ऐश ने उसके टीम को भी ठीक ठाक से नहीं ली थी, क्योंकि यार उसके इन्फरनेप या सेक्टाइल हेरोक्रॉस या सभी मिलके अगर लड़ते तो भी चांसेस बनते कि ऐश टोबियास को हरा सके। लेकिन यार ऐश ने उसके गिबल टॉर्कोल जैसे कुछ वीक पोकेमॉन्स को लाए थे, लेकिन उन्होंने भी यार अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन यार अगर ऐश और भी ज़्यादा अच्छा टीम को ले आता ना तो मे भी वो टोबियास को हरा सकता था। एंड यार इस लीग पे पॉल के अलावा कोई ऐसा ट्रेनर नहीं था जो कि ऐश को हरा सकता था। एंड ऐश को पॉल को तो यार हारा नहीं था, तो उन्होंने एक ऐसे ट्रेनर को ले आए जिसके 2 पोकेमॉन्स लेजेंडरी हैं एंड बाकी सारे पोकेमॉन्स पता ही नहीं थे हमें। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। भले ऐश सेमीफाइनल तक पहुंचा इस लीग पे। सो टॉप 2 पे आता है ऐश का कार्लोस लीग बैटल। ये यार वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्लोस ऐश है, यानी कि बाप का बाप। वेल यार जोक्स अपार्ट, लेकिन ये ऐश यार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऐश है। एंड यार इसके पास सारे पोकेमॉन्स जो कि हैं वो सारे फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन्स है एक्सेप्ट पिकाचू। लेकिन हमें बताया कि पिकाचू ना इवॉल्व होके ही कितना ताकतवर है। एंड यार इसका बॉन्ड इवॉल्व ग्रिंजा यानी कि ऐश ग्रिंजा इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन यार ये ऐश लीग को हारना बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये भी सारे ऐश की तरफ पिटा चार्जर्ड से। यानी कि यार मैं बात कर रहा हूँ ऐश वर्सेस अल्लान की बैटल में। यार सभी बैटल्स पे ऐश ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैटल की। एंड ये एक ऐसा लीग था जिसमें ऐश ने पेलेबल फाइनल तक पहुंचा। यानी कि यार आप सोच ही सकते हो इसका स्किल्स और मैच्योरिटी लेवल कितना हाई लेवल के हैं। शुरू से लेकर अंत तक यार ऐश ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की थी इस बैटल पे। एंड पिकाचू ने इवन 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया एंड इसके सारे बाकी पोकेमॉन्स ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बैटल करे थे। बट यार एट द लास्ट मोमेंट इस लीग को भी ऐश ने हार गया। वेल यार वर्स्ट सिनेरियो इस बैटल पे ये था कि ग्रीनिंजर चार्जर से हारना। बाला ही वो मेगा चार्जर एक्स है, उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो उसने यार पहले ही पिकाचू से बहुत ज़्यादा डैमेज ली थी। तो यार यहाँ पे बिल्कुल चांसेस नहीं बनते कि ये ग्रेंजर को हरा सकता है। लेकिन हमें पता है कि पोकेमॉन कंपनी उनका सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐश को यहाँ पे भी हरा दिया गया। तो यार ये लीग पे ऐश को बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं ताकि ऐश इस लीग को जीत सके। लेकिन यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई थी ऐश के लिए जिससे वो लीग हार गया। उसका स्किल्स, उसका मैच्योरिटी लेवल एंड उसके सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स जिससे ऐश इस लीग को जीत सकता था। तो यार टॉप 1 पे आता है ऐश का अलोला लीग बैटल। वेल बहुत सारे लोग मुझ पे अभी गुस्सा होंगे कि यार टॉप 2 पे मैंने कार्लोस लीग को रखा है, टॉप 1 पे अलोला लीग को। वेल भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐश ने इस लीग पे चैंपियन बना, तो भाई ये डिजर्व करता है टॉप 1 पोजीशन को। एंड यार बहुत सारे लोग इसे इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि इस पे ऐश का आर्ट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बेकार था। हाँ यार मैं भी मानता हूँ कि आर्ट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बट इसके लिए मैं ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऐश का मैच्योरिटी लेवल एंड स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड उसका बैटल स्टाइल भी सेम था। सिर्फ और सिर्फ आर्ट स्टाइल के लिए यार मैं इसे टॉप 2 या फिर टॉप 3 पे नहीं रख सकता। तो हाँ यार कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यार इस लीग पे ऐश ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, इवन उसका टीम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस लीग पे यार मतलब इस रीजन पे ऐश ने 2 लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ा है, यानी कि आप कह सकते हो एक अल्ट्रा बीस्ट को एंड एक मिथिकल पोकेमॉन को। तो यार ये लीग ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा एंड ऐश डिजर्व भी करता है इस लीग को जीतना। तो हाँ यार इसके कारण ये टॉप 1 पे आता है। तो आप समझ गए होंगे मैंने इसे टॉप 1 पे क्यों रखा हूँ। तो यार होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के लिए
बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो भाई कर दो सब्सक्राइब। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर से बता देना कि मुझे मेरे लिस्ट से आप सहमत हो कि नहीं। एंड आप ये भी बता देना कि आपका फेवरेट ऐश का लीग बैटल कौन सा है। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ सब लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। सो तब तक के लिए दिस इज कोकिशा जेक्स साइनिंग आउट।